माई सेल्फ रवि राय। आज के इस वीडियो में हम लोग कच्छातीव आइलैंड के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि इस आइलैंड का जो स्पेशलिटी क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जिसकी वजह से मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को श्रीलंका को क्यों ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कच्छातीव आइलैंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 285 एकड़ का जमीन है टोटल, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। इसका जो डिस्टेंस है इंडिया से 33 किलोमीटर जो इन डिस्टेंस है वो कच्छातीव आइलैंड का है। और जफाना जो कि श्रीलंका का पार्ट है, ठीक है, वहां से 62 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई फ्रेश वाटर नहीं है। फ्रेश वाटर नहीं है तो आपको पता है कि इनहेबिटेबल जोन होगा। ठीक है, वहाँ पे कोई रहता नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, जोन है, जो कि सेंट एंथोनी चर्च है। वो सेंट एंथोनी चर्च जो है वो इस आइलैंड पे लोकेटेड है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2500 जो पिलग्रिमेज होते हैं वो इंडियंस से वहाँ पे ट्रेवल करते हैं एनुअली। ठीक है, तो ये तो रही कुछ स्पेशल चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है इस आइलैंड का। ठीक है, ओके। तो अगर हम मिडिवल टाइम की बात करें तो वहाँ पे जफाना किंगडम का रूल था। ठीक है, जफाना किंगडम। और 17वीं सेंचुरी की बात करें तो रामान किंगडम की का रूल था वहाँ पे। और ब्रिटिश रूल के टाइम पे वहाँ देखो तो आप मद्रास प्रेसिडेंसी का वहाँ पे रूल था। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का एक्सटेंशन था वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रही कुछ रूलिंग की पार्टी। लेकिन देखो 1921 के बाद क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका दोनों क्या करते हैं, इस आइलैंड के ऊपर अपना क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो इंडिया का कंट्रोल होता है, ठीक है, इंडिया का कंट्रोल होता है वो टिल जो होता है वो 1974 तक होता है। ठीक है, लेकिन 1974 के बाद क्या होता है, देखो इंदिरा बंदर नायकी पैक्ट होता है, जिसमें आपने इन लोगों का इमेज मैंने दे रखा है। ये दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया और श्रीलंका के। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये पैक्ट पड़ा। ठीक है, इंदिरा बंदर नायके पैक्ट। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या किया गया, इस आइलैंड को हमने श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, तो लेकिन रीजन क्या हुआ, सबसे बड़ा रीजन यही है कि मतलब आखिर में क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को श्रीलंका को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे भी, है ना, 1-2 मिनट का और टाइम दीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा कि आखिर में क्यों किया होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंस क्या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम लोग मेंस में अगर कुछ इस तरह से बने तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस भी होना चाहिए कि आखिर में हम इसको आइलैंड चाहिए तो क्यों चाहिए भाई। आजकल नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा, तभी तो वो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया की बात करें तो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि फिशरीज पॉइंट हो गया, और मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो गया। ये 3 बड़े फैक्टर है। ठीक है, अगर हम फिशरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो है वो फिश रिसोर्सेज है ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, जिसका हम लोग अगर मिल जाए हमको तो वहाँ का एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा देखो, मैंने बताया कि रामनान किंगडम जो था वो अप्रोक्सीमेटली उसका जो राइट था उस आइलैंड के ऊपर वो 1875 से लेकर के और 1948 के तक उसका एक्सेस रहा है। ठीक है, सॉवरन कंट्रोल रहा है। तो इसकी वजह से हमारा क्या था, वहाँ पे ट्रेडिशनल एक्सेस था उस वाटर के ऊपर। ठीक है, तो वो नहीं मिल पा रहा है हमको। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो कच्छातीव आइलैंड जो है वो इक्वेटर से बहुत पास ही में लोकेटेड करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे थ्रू आउट द ईयर जो सन की रेज होती है वहाँ पे पहुँचती रहती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मिड विंटर होता है तो मिड विंटर के टाइम पे जो हमारे इंडियन जो फिशर्स होते हैं उनको वहाँ पे अपने नेट्स को सुखाने की जगह मिलती है। ठीक है, और फिर देखो तो अगर वहाँ के जो पीएम विक्रमा सिंह थे, ठीक है, पीएम विक्रमा सिंह ने 2015 में स्टेटमेंट दिया कि जो इंडियन फिशरमैन की वजह से जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, कहाँ, कच्छातीव आइलैंड के पास में। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन फिशरमैन को लेकर के चिंता जताई। ठीक है, इन 2015 में। तो ये तो रही कुछ फिशरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एस्पेक्ट। ठीक है, हम लोग फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैरीटाइम ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, इन पाक स्टेट में आप देखोगे तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। ठीक है, और इंडिया का अगर देखो कोई भी अगर आइलैंड का कंट्रोल अगर होता है किसी के ऊपर तो उसको स्ट्रेटेजिक लेवरेज देता है, ताकि वहां से अगर मान लो कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है,
मैरीटाइम अगर थ्रेट अगर कोई मिल रहा है तो हम लोग उस तरह के बेसिस बना सकते हैं। जिस तरह से हमारे अभी इंडिया की इस पार्ट में टोटल देखोगे आप तो इधर अंडमान निकोबार वगैरह, ठीक है, और इधर लक्षद्वीप वगैरह वाला एरिया टोटल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बेसिस को बना सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इंडिया को कवर करने आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये उसको स्ट्रेटेजिक लेवरेज इस तरह से लेता है। और आगे चल के कुछ भी हो सकता है भाई, चाइना हो सकता है कि उस आइलैंड पे इंटरेस्ट जताना स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि जब वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है, ठीक है, तो वो तो मतलब नेचुरली बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी वो राइट दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। श्रीलंका को वैसे ही उसका हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका जफाना के पास जो ये कचहती आइलैंड है अब जिसके राइट में है वो भी ले ले, तो इंडिया के और पास चलेगा, इंडिया के और पास आ जाएगा, तो फिर उसकी इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंडिया का जो इंटेलिजेंस है, सब कुछ वो ट्रैक करेगा, ठीक है। तो एक थ्रेट है, ठीक है, जो इसको समय रहते हमको टैकल करना चाहिए, ठीक है। दूसरा तीसरा देखो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात देखो तो इसमें तमिलियन बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है, ठीक है, तमिलियन बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है। और यहाँ पे कंसिस्टेंट जो एफर्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा वो लगाया जा रहा है ताकि इसको फीडबैक किया जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कुछ पॉलिटिकल लीडर की स्टेटमेंट है जो कि न्यूज़पेपर में आए थे, मैंने वहाँ से कटिंग लेकर के लगाया इसको। एक बार देखते हैं, देखो 1961 में जो पंडित नेहरू उन्होंने बोला था कि अगर हमको कशतीऊ आइलैंड के ऊपर अपना क्लेम दिखाना हो तो हम कभी हेजिटेट नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो एम सी स्टेलवेट थे वो क्या बोलते हैं 1960 में कि जो इंडिया का जो केस है, इंडिया का जो क्लेम है कशातीऊ आइलैंड के ऊपर वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द श्रीलंका, ठीक है। और फिर ये देखो तो जो सवरन राइट था राजा फ्रामान का वो 1875 से लेकर के 1948 के बीच तक रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी हमको क्या है कि एक इम्पोर्टेंस बन जाता है। फिर बोला जाता है कि 1968 में जब ओपोजिशन का प्रेशर था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के ऊपर, तब उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा क्लेम है कच्छातीव आइलैंड के ऊपर, उसकी वजह से जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बायलेटरल टाइज हैं वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर के द्वारा दिया गया, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो देखो ये चीज तो हो गई। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इशू क्या है, ठीक है। मान लो इंडिया ने उसको दे दिया, उनको दे दिया, ठीक है, लेकिन इशू क्या है, ठीक है। तो इशू ये है कि इंदिरा गांधी ने इस पैक्ट को खुद साइन किया और इसका कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है, अप्रूव नहीं किया गया। और उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है कि उस समय उनकी पार्टी जो है वो क्योंकि उस समय इमरजेंसी का भी फेज था ये सब, ठीक है, जिसकी वजह से उनको पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अगर अगर पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था तो वो क्या है, मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं करा पाती। और उसी समय क्या था कि हमने पोखरण का टेस्ट किया था, ठीक है, पोखरण का टेस्ट किया था 1974 के समय में। और हमको कोई हमारे पूरे विश्व से क्या हुए थे, बहुत सारा सैंक्शन लग रहे थे, इतने ज़्यादा प्रतिबंध लग चुके थे कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उस समय हमको क्या चाहिए था, एक अलाइज चाहिए होता था, चलिए ये चाहिए था जो कि हमारा इस कठिन टाइम में क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस न्यूक्लियर टेस्ट को अपना अलाइज बनाया श्रीलंका को बाय सीडिंग द टेरिटरी ऑफ कच्छतीऊ टू द श्रीलंका, ठीक है। तो कच्छतीऊ आइलैंड को उन्होंने सीड करके उन्हें अपना अलाइज बनाया, ठीक है। तो ये तो रही टोटल इशू की बात। और क्यों उन्होंने दिया, तो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो अलाइज बनाना चाहते हैं उसकी वजह से दिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, लेकिन इस समय न्यूज में क्यों पकड़ा हुआ है, तो देखो इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है। और पॉलिटिकल स्टैंड के साथ साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है वो, ठीक है, जिसको हमको फीडबैक करना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से एक आरटीआई या किन्ने के अन्नामलाई आरटीआई के द्वारा जो उसके बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ये क्वेश्चन पेश किया है लोगों के सामने। इसके बाद उन्होंने 2 बार ट्वीट कर रखे हैं, ठीक है, 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं, आप एक बार इस ट्वीट को पढ़िएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो को और एक्सटेंड करने में, आप आराम से वीडियो को पोस्ट करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये तो रहा टोटल कच्छतीऊ आइलैंड के बारे में चर्चा, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि पॉपुलेशन के बारे में मिले, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो और भी नए नए वीडियो को लाने का प्रयास करें, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में शेयर करिए आप लोग, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी इंगेजमेंट हो पाएगा, ठीक है। और तभी हमको मोटिवेशन आएगा कि हम लोग कुछ अच्छा करें, ठीक है। अभी देखो जैसे टेलीग्राम पे हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करना है, करेंगे, अच्छी अच्छी कंटेंट वहाँ पे डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस और आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम भी पास में है, ठीक है। और 16 जून बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ठीक है।
आप तो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।